नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी की विशेष पेशकश लोकल पर फोकस। दोस्तों, आज हम सबसे बड़ी खबरों पर फोकस करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में इस समय कोहरे का प्रकोप चल रहा है। तो आपका शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा भी इसी चपेट में है। आपको बता दें कि कोहरे में खतरे के बावजूद यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार और गति उल्लंघन जारी है। ट्रैफिक जागरूकता जो सरकार ने निकाली और ट्रैफिक पुलिस ने जो निकाली है, ये नाकाफी है। वहीं आपको बताते चले कि नोएडा में ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक नया प्रयोग पीयू बैरियर किया गया है। आपको बताएंगे इस वीडियो में कि पीयू बैरियर काम कैसे करेगा। और वहीं एक और खबर पर फोकस करेंगे जो पूरे नोएडा और गाजियाबाद को शर्मिंदा कर दिया है। नोएडा में कैब चालक की हरकत से डरकर छात्रा ने चलती कार से लगाई छलांग। आरोप है कि वह गलत रास्ते पे ले जाकर धमकी दे रहा था। अब नोएडा में बढ़ते बढ़ते कोहरे के प्रकोप पर प्रशासन अलर्ट है। 50 मीटर से कम दृश्यता होने पर एक्सप्रेसवे पर रोकी जाएंगी बसें। और आपको बता दें, इन खबरों पे आइए अब फोकस करें। आपको विस्तृत तरीके से इन खबरों को बताने हम जा रहे हैं। देखिए, नोएडा में ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक नया प्रयोग किया जा रहा है। उसका नाम पीयू बैरियर है। आपको बता दें कि पीयू बैरियर के माध्यम से फ्री लेफ्ट टर्न की सुविधा दी जा रही है। इस नए सिस्टम से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और दुर्घटनाओं में कमी आने की संभावना है। यह प्रयोग शहर के यातायात को सुगम बनाने में मददगार साबित होगा। इससे नोएडा के निवासियों को काफी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर हमारे देश में हर दिन हजारों एक्सीडेंट होते हैं और इसी को संज्ञान लेते हुए नोएडा प्रशासन ने पीयू बैरियर पर काम करना शुरू किया। गलत दिशा में गाड़ियों को जाने से रोकने के लिए अब शहर के मुख्य चौराहों, अंडरपास और मुख्य सड़कों पर पॉलीयूरेथेन मतलब पीयू आधारित बैरियर लगाए जाएंगे। इससे दुर्घटनाएं रुकेंगी और लोगों की जान बचेगी। ये बैरियर कोहरे और धुंध में रिफ्लेक्टर का भी काम करेंगे। अथॉरिटी के नोएडा ट्रैफिक सेल ने एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। वे 150 जगहों पर पीयू बैरियर लगाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर प्रति मीटर लगभग 8,000 रुपए का खर्च आएगा। आपको बता दें कि बुधवार के दिन सेक्टर 32 स्थित सिटी सेंटर अंडरपास पर सिटी सेंटर मॉल की तरफ गलत दिशा में गाड़ियों को जाने से रोकने के लिए 10 मीटर लंबा पीयू बैरियर लगाया गया। इस पर प्रति मीटर 8,000 रुपए का खर्च आया। और वहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके अनुसार रेड लाइट पर गाड़ियों के रुकने से ट्रैफिक जाम होता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है और ज्यादातर चौराहों पर गाड़ियों को लेफ्ट टर्न की सुविधा नहीं मिलती, जबकि लेफ्ट टर्न फ्री होना चाहिए। ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही थी। अब ऐसी खबर पर फोकस करते हैं जिसने नोएडा और गाजियाबाद को शर्मिंदा कर दिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि एक कैब चालक ने एक छात्रा के साथ अभद्रता किया और जो कैब चालक था वो गलत रास्ते पर कार को ले जाने लगा। देखिए, सेक्टर 68 के एक कोचिंग सेंटर से कैब बुक कर गाजियाबाद जा रही छात्रा से चालक द्वारा चलती गाड़ी में अभद्रता करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गाड़ी को गलत दिशा में ले जाने के विरोध पर आरोपित चालक ने छात्रा को धमकी देकर शांत करा दिया और वही अनहोनी की आशंका में छात्रा ने चलती गाड़ी से कूदने के बाद अपनी जान बचाकर शोर मचा दिया। फेज 3 थाना पुलिस ने भाई की शिकायत पर आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सिहानी गेट थाना क्षेत्र के न्यू कोट गांव की छात्रा सेक्टर 68 के कोचिंग सेंटर में पढ़ती है। 30 नवंबर की रात 11:40 पर छात्रा ने गाजियाबाद जाने के लिए कैब बुक की थी। वैगन आर कैब लेकर पहुंचे चालक सौरभ ने छात्रा को बैठाकर ओटीपी पूछा।
इस बीच वह अकेली ही थी। मैप की लोकेशन से अलग चल पड़ा चालक, तो छात्रा को शक हुआ कि ये कहीं और ले जा रहा है। छात्रा का आरोप है कि चालक मैप की लोकेशन से अलग दूसरे कट से आगे चला गया। गलत रास्ते पर जाता देख छात्रा ने विरोध किया तो आरोपित बहस करने लगा। दोनों के बीच चलती गाड़ी में काफी कहासुनी हुई। मामला शांत न होने पर आरोपित ने पीड़िता को धमकी देकर शांत करा दिया। छात्रा ने साहस दिखाकर मोबाइल से चलती गाड़ी का वीडियो बनाना शुरू किया तो उसका फोन छीनने का प्रयास किया। अनहोनी की आशंका के चलते छात्रा ने चलती गाड़ी से सड़क किनारे कूदकर अपनी जान बचाई और शोर मचाने पर चालक गाड़ी लेकर भाग गया और सड़क पर गिरने से छात्रा के शरीर पर गंभीर चोटें भी आ गई। आपको बता दें कि घटना से छात्रा पूरी तरीके से सहम गई थी और इसके बाद सूचना तुरंत अपने परिवारजनों को दिया और पुलिस ने भी सूचना पाकर तुरंत आरोपित की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने शिकायत मिलते ही मुकदमा भी दर्ज कर लिया और वहीं सीसीटीवी फुटेज और छात्रा की बुकिंग डिटेल के आधार पर जो आरोपी थे उसका पता लगाया गया, जो उत्तर प्रदेश के जिला एटा के थाना दशरथपुर स्थित रघुपुर अमृतपुर का रहने वाला था और पुलिस ने सौरभ कुमार को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको अब तीसरी खबर पर फोकस करने जा रहे हैं, जो यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ी खबर है। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो आप थोड़ी सावधानी से गाड़ी चलाएं, क्योंकि कोहरे का प्रकोप इस समय उत्तर भारत के कोने कोने में है। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के खतरे के बावजूद तेज रफ्तार और गति उल्लंघन जारी है। ट्रैफिक जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं दिख रहे। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के बावजूद वाहन चालक तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ रहा है। अधिकारियों को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि सड़क सुरक्षा सुनियोजित की जा सके। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे पर कोहरा काल बनता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है तेज गति में वाहनों का दौड़ाना। ग्रेटर नोएडा से यमुना मतलब ग्रेटर नोएडा से आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर गति सीमा 100 से घटाकर 75 कर दी गई है। बावजूद इसके 10,000 से अधिक वाहनों ने गति सीमा का उल्लंघन करते पाए गए। आपको बताते चले कि कुंडली गाजियाबाद पलवल 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अभी निर्धारित गति सीमा 15 फरवरी तक के लिए हल्के वाहन 60 और बड़े वाहन के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। प्रतिदिन 50 से 60,000 वाहन गुजरते हैं। यहाँ भी वाहन गति सीमा से अधिक रफ्तार में गाड़ियां दौड़ रही हैं। आपको बता दें कि इन एक्सप्रेसवे के टोल के अलावा हर 10 किलोमीटर की दूरी पर डिजिटल बोर्ड के जरिए लोगों को जागरूक करने के लिए गति सीमा की जानकारी दी जा रही है। आपको बताते चले कि वाहन चालकों की लापरवाही पराकाष्ठा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोहरे के दौरान भी ज्यादातर चालक स्वयं और दूसरों की जान को खतरे में डालते हुए अधिकतम गति सीमा का उल्लंघन करने से नहीं चूक रहे। इसका प्रमुख कारण है कि उन पर कार्रवाई न होना। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर एक साथ 5 बस और 2 कार जल के खाक हो गई। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे पर होता क्या है, एक वाहन के हादसाग्रस्त होने पर पीछे से आ रहे वाहन एक के बाद एक भिड़ते चले जाते हैं। वजह साफ है कि एक्सप्रेसवे प्रबंधन रियल टाइम नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का डाटा NIC के सर्वर पर अपलोड कर देता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस 100% ऑनलाइन चालान नहीं कर पाती। आपको बताते चले कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे और धुंध को देखते हुए हल्के वाहनों के लिए 15 दिसंबर से अधिकतम गति सीमा 100 से घटाकर 75 कर दी गई है और गति सीमा कम होने के बावजूद चालक
नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि वाहन चालकों की संख्या कम होने के बजाय 4 से 5 गुना बढ़ गई है जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह गति सीमा और नियमों का पालन करने वालों के खिलाफ ठोस और त्वरित कार्रवाई न होना है। आपको बता दें कि 15 और 16 दिसंबर 2 दिन में एक्सप्रेसवे से 60,000 वाहन गुजरे, जिसमें से 10,490 वाहनों ने अधिकतम गति सीमा का उल्लंघन किया। एक्सप्रेसवे की तरफ से नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों का एनआईसी के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस को जाने के बाद 100% कार्रवाई तो दूर, लगभग 50% वाहनों के ऑनलाइन चालान नहीं हो पाए, जिससे चलते बेखौफ वाहन चालक नियमों को ताक पर रखकर वाहनों को दौड़ाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि जागरूकता का कोई असर नहीं पड़ रहा है, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक के बाद एक एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन लोग इससे सबक ही नहीं ले रहे। और वहीं नोएडा में बढ़ते कोहरे के कारण प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अगर दृश्यता 50 मीटर से कम होने पर एक्सप्रेसवे पर बसों का परिचालन रोका जाएगा। कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है, जिसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि शासन से आदेश में कहा है कि समस्त एक्सप्रेसवे प्राधिकरण जैसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि मार्ग पर 50 मीटर से कम दृश्यता होने पर सभी बसों को जन सुविधा क्षेत्रों या टोल प्लाजा के पास सुरक्षित स्थान पर रोका जाए। तो दोस्तों बने रहिए आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत आपकी शहर की हर एक बड़ी खबरों पर हम फोकस करते हैं जो आपसे जुड़ी हो। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।